आसमान से देखने पर नर्मदा और कावेरी नदियों के बीच बसा ये पूरा का पूरा इलाका बिल्कुल एक ओम के आकार का दिखाई देता है। कमाल है ना? आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं ओंकारेश्वर मंदिर के रहस्यों की, इस ओम आकार के द्वीप की, वास्तुकला के उन चमत्कारों की और गौरी सोमनाथ मंदिर के उस इतिहास की जो सच में हमारे होश उड़ा देता है। ये कोई साधारण भौगोलिक संयोग नहीं है, प्रकृति और आध्यात्म का एक ऐसा संगम है जिसे देखकर बड़े बड़े शोधकर्ता और वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए सीधे इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक ऐसा गर्भगृह जो सदियों से भारी तालों में कैद है, एकदम सील, लेकिन फिर भी हर सुबह जब दरवाजे खुलते हैं तो वहां बिछाई गई चादरों पर सिलवटें मिलती हैं और चौसर के पासे बिखरे हुए मिलते हैं। मतलब कोई अंदर गया ही नहीं तो ये कैसे हुआ? ये कोई सुनी सुनाई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि वहाँ हर दिन घटने वाली एक वास्तविक घटना है। लेकिन इस रहस्य के बिल्कुल केंद्र तक पहुँचने से पहले हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रहस्यमयी द्वीप और इसके प्राचीन मंदिर आखिर वजूद में कैसे आए। इस द्वीप की उत्पत्ति की जड़ें हमारी पौराणिक कथाओं में बहुत गहराई तक धंसी हुई है। शिव पुराण के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि विंध्याचल पर्वत ने सुमेरु पर्वत से ऊंचा और श्रेष्ठ बनने की होड़ में ठीक इसी जगह पर पूरे 6 महीने तक घोर तपस्या की थी। और कथाएं बताती हैं कि इसी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव साक्षात यहाँ प्रकट हुए। उसी दौरान वह ब्रह्मांडीय ज्योतिर्लिंग 2 हिस्सों में बट गया, एक ओंकारेश्वर और दूसरा नदी के ठीक उस पार ममलेश्वर। वैसे क्या कभी विचार किया है कि इस पूरे द्वीप का नाम मानधाता कैसे पड़ा? दरअसल इक्ष्वाकु वंश के महान सम्राट मानधाता ने अपने विशाल और वैभवशाली साम्राज्य को पल भर में त्याग दिया और केवल मोक्ष पाने के लिए यहाँ कड़ी तपस्या की थी। उन्हीं के नाम पर इसे मानधाता द्वीप कहा जाता है। अब जरा यहाँ की वास्तुकला के चमत्कार पर आते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ओंकारेश्वर का जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है ना, वो मंदिर के ठीक बीचों बीच नहीं है, बल्कि एक किनारे पर स्थित है। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही खास वजह है, स्वयंभू की अवधारणा। आसान शब्दों में कहें तो ये ज्योतिर्लिंग किसी इंसान या कारीगर ने अपने हाथों से नहीं बनाया, ये प्राकृतिक रूप से अपने आप प्रकट हुआ था और इसीलिए इसके मूल स्थान से जरा भी छेड़छाड़ नहीं की गई। बस उसी के चारों ओर इस विशाल मंदिर का निर्माण कर दिया गया और यही वजह है कि यहाँ शिव के वाहन यानी नंदी की मूर्ति भी पारंपरिक तरीके से मंदिर के अंदर नहीं बल्कि बाहर की तरफ देखती हुई स्थापित है। और हाँ, वास्तुकला का ये चमत्कार सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है। इस भव्य मंदिर की पूरी 5 अलग अलग मंजिलें हैं। महाकाल, सिद्धेश्वर, गुप्तेश्वर, ध्वजाधारी और मुख्य गर्भगृह। अब हैरानी की बात सुनिए, हाल ही में गुजरात की एक साइंटिफिक टीम ने जब इसका अध्ययन किया तो उनके होश उड़ गए। इन 5 मंजिलों के गर्भगृह एकदम सटीक, मतलब बिल्कुल परफेक्ट वर्टिकल अलाइनमेंट में हैं, एक सीधी ऊर्ध्वाधर रेखा में। बिना किसी आधुनिक टोपोग्राफिकल लेजर या भारी मशीनरी के एक पहाड़ी ढलान पर 5 भारी भरकम पत्थरों के कक्षों को एक के ठीक ऊपर एक सटीक रूप से बिठाना, ये अपने आप में एक अविश्वसनीय इंजीनियरिंग अजूबा है। इसी पहाड़ी पर थोड़ा और आगे चलें तो हमें 13वीं सदी का सिद्धनाथ मंदिर मिलता है। माना कि आक्रमणकारियों ने इसका बहुत बड़ा हिस्सा तोड़ दिया था, लेकिन आज भी वहाँ के 10 फीट ऊंचे चबूतरे पर 900 साल पुरानी पत्थरों की एक ऐसी नक्काशी मौजूद है जो आज के एडवांस 3D सॉफ्टवेयर को भी मात दे दे। शिल्पकारों ने इन पत्थरों को इतनी गजब की सटीकता से तराशा है कि अगर एक तरफ से देखें तो वो मूर्ति बिल्कुल एक हाथी नजर आती है, लेकिन जैसे ही देखने का एंगल थोड़ा सा बदला जाए, वही हाथी अचानक से भगवान शिव के वाहन नंदी में बदल जाता है। सच में पत्थरों पर उकेरा गया ये एक ऐसा एडवांस्ड ऑप्टिकल इल्यूजन है जो हमें उस दौर की कला को समझने पर मजबूर कर देता है। चलिए अब रोशनी से निकलकर मंदिर के उस हिस्से की ओर चलते हैं जो सतह के बहुत नीचे घने अंधेरे में दफन है। बात 1800 के दशक की है। एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ने मंदिर के नीचे मौजूद एक गुप्त सुरंग में जाने की हिम्मत जुटाई। ऐसा कहा जाता था कि वो सुरंग सीधे अमरकंटक तक जाती है, लेकिन महज 1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद ही वो बुरी तरह कांपते हुए और बदहवास हालत में बाहर भागा।
उसने अपनी डायरी में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात लिखी। ये स्थान हमारी समझ से परे किसी शक्ति द्वारा संरक्षित है। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उस घटना के तुरंत बाद उस सुरंग को हमेशा हमेशा के लिए लोहे की मोटी सलाखों से सील कर दिया गया। और उस सुरंग के अलावा इस परिसर में एक मूल गर्भगृह भी है, जिसे सदियों पहले लोहे और भारी सीमेंट से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आखिर उस गहरी खामोशी के पीछे ऐसा क्या छिपा है? कुछ लोगों का मानना है कि वहां त्रेता युग का वो असली शिवलिंग मौजूद है जिस पर राजा मानधाता ने तपस्या की थी। लेकिन वहीं कई सिद्ध संतों का बड़े दृढ़ विश्वास के साथ कहना है कि वहां द्वापर युग के ऋषियों द्वारा स्थापित एक अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्म यंत्र रखा हुआ है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इस प्राचीन यंत्र की ऊर्जा इतनी ज्यादा तीव्र है कि अगर कोई भी सामान्य इंसान इसके सीधे संपर्क में आ जाए तो उसकी चेतना पूरी तरह से विकृत हो सकती है और वो हमेशा के लिए अपना मानसिक संतुलन खो सकता है। और अब वापस आते हैं उस अलौकिक घटना पर जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था, भगवान शिव के रात्रि विश्राम की मान्यता। ऐसी गहरी आस्था है कि पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के बाद महादेव रात को विश्राम करने के लिए केवल ओंकारेश्वर ही आते हैं। सदियों से यहाँ एक परंपरा चली आ रही है। रोज रात शयन आरती के बाद गर्भगृह में एक आरामदायक बिस्तर लगाया जाता है और पास में 64 पासे बिठाए जाते हैं। इसके बाद कड़े पहरे और भारी भरकम तालों के बीच पूरे परिसर को सील कर दिया जाता है। लेकिन अगली सुबह का नजारा सब कुछ पलट देता है। बिल्कुल सलीके से बिछाई गई चादर पर स्पष्ट सिलवटें होती हैं और 64 की गोटियां अपनी जगह से बिखरी हुई मिलती हैं, जैसे वाकई रात में किसी ने वहां विश्राम किया हो और 64 खेला हो। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि कैसे ये गर्भगृह प्राकृतिक आपदाओं और मौसम के चरम नियमों को सीधे तौर पर चुनौती देता है। सरकारी आंकड़े खुद गवाह हैं। 2008 में जब नर्मदा नदी में भीषण बाढ़ आई और आसपास का पूरा इलाका जलमग्न हो गया, तब भी ये मुख्य गर्भगृह पूरी तरह सूखा रहा। पानी की एक अकेली बूंद भी अंदर नहीं जा सकी। और इसके ठीक उलट 1984 में जब पूरे मध्य प्रदेश में भयानक सूखा पड़ा था, नदियां सूख गई थी, तब इसी गर्भगृह की दीवारों से रहस्यमयी तरीके से लगातार पानी की बूंदें टपकती देखी गईं। ये तो जल विज्ञान के नियमों के बिल्कुल विपरीत है। देखा जाए तो ओंकारेश्वर सिर्फ इन चमत्कारों का केंद्र ही नहीं है, बल्कि इतिहास के कई बड़े और उथल-पुथल भरे घटनाक्रमों का एक मूक गवाह भी रहा है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाएंगे कि 11वीं सदी में यहाँ गौरी सोमनाथ मंदिर बना, फिर 13वीं सदी में वो अद्भुत नक्काशी की गई। लेकिन 1670 के दशक तक आते आते इस शांत क्षेत्र पर बाहरी आक्रमणों के बादल भी मंडराने लगे। तो चलिए अब जरा गौरी सोमनाथ मंदिर के इतिहास और इस पहाड़ी के शिखर पर मौजूद प्राचीन संरचनाओं से जुड़ी उन ऐतिहासिक घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस जगह का पूरा स्वरूप ही बदल कर रख दिया। ऐतिहासिक दस्तावेज और यहाँ सदियों से चली आ रही स्थानीय किंवदंतियां बताती हैं कि गौरी सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग, जो आज 6 फीट ऊंचा एक गहरे काले रंग का पत्थर है, वो सदियों पहले पूरी तरह से पारदर्शी हुआ करता था, ट्रांसपेरेंट। उस दौर में ऐसा माना जाता था कि इस दुर्लभ पत्थर में किसी भी व्यक्ति के पिछले जन्म और भविष्य को देखने की अलौकिक क्षमता है। ऐतिहासिक कथाओं में जिक्र आता है कि जब मुगल शासक औरंगजेब ने इस शिवलिंग में झांकने की कोशिश की तो उसे अपना भयानक अंत और एक सुअर की डरावनी छवि दिखाई दी। खौफ के मारे उसने तुरंत इसे जलाकर नष्ट करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद ये पत्थर अपना पारदर्शी गुण हमेशा के लिए खो बैठा और आग की वजह से पूरी तरह काला पड़ गया। 1670 के दशक में मुख्य मंदिर को नष्ट करने का जो सैन्य प्रयास हुआ था, वो अंततः सफल नहीं हो सका। दरअसल कुछ ऐसी घटनाएं एक के बाद एक घटी जिन्होंने उस विशाल सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले उफंती नदी में अचानक बने अप्राकृतिक भंवरों ने सेना की 2 नावों को डुबो दिया। उसके बाद बिल्कुल साफ मौसम में मंदिर की सीढ़ियों पर एक भयानक बिजली गिरी, जिससे कई सैनिक मूर्छित हो गए। और उसी रात सैन्य शिविर में एक अजीब सा बुखार फैल गया, जिसने 30 सैनिकों की जान ले ली। ऐतिहासिक दस्तावेजों में ये भी दर्ज है कि सेनापति ने उसी रात सपने में साक्षात शिव को देखा, जो उसकी वंशावली नष्ट करने की चेतावनी दे रहे थे। इसके तुरंत बाद उस आक्रमण को रद्द कर दिया गया। युद्ध और इतिहास के इन पन्नों से निकलकर अब इस द्वीप के उन घने और खामोश जंगलों की ओर चलते हैं, जहां तंत्र मंत्र का एक बहुत गहरा और खौफनाक इतिहास आज भी मानो सांस लेता है। नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत ही ऊंची और खतरनाक वीरकाली चट्टान है। नीचे नदी का भयानक शोर और नुकीले पत्थर हैं।
1822 में कैप्टन डगलस ने रिकॉर्ड किया था कि तंत्र विद्या के जो चरम साधक होते थे वे अंतिम मोक्ष पाने की अदम्य चाह में इसी भयानक ऊंचाई से नीचे उफनती नदी और उन पत्थरों पर रूह कंपा देने वाली भैरव छलांग लगाया करते थे। बाद में ब्रिटिश सरकार ने इस अमानवीय प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी, लेकिन यकीन मानिए आज भी उस चट्टान के आसपास एक अजीब सी उदासी और भारीपन महसूस किया जा सकता है। वैसे तंत्र और रहस्य का ये संसार सिर्फ साधुओं या अघोरियों तक ही सीमित नहीं था, राजसत्ता से भी इसका गहरा और गुप्त जुड़ाव था। 18वीं शताब्दी की महान मराठा शासिका महारानी अहिल्याबाई होलकर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर अक्सर इतिहास की किताबें खामोश रहती हैं। किंवदंतियों के अनुसार महारानी रात के घने अंधेरे में एकदम गुप्त रूप से अपने महल से निकलकर इन डरावनी गुफाओं में जाया करती थीं। वहां वे चरम तंत्र साधना करने वाले खूंखार अघोरियों से मिलती थीं ताकि अपने विशाल होलकर साम्राज्य की रक्षा के लिए और उसे हर दुश्मन से अजेय बनाए रखने के लिए उनका गुप्त आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। ये साफ दिखाता है कि उस दौर में राजनीतिक शक्ति और इन रहस्यमयी तंत्र विद्याओं का आपस में कितना गहरा कनेक्शन था। और अब बात करते हैं एक बहुत ही खास आंकड़े की, 16। ये कोई मामूली गणित की संख्या नहीं है, ये ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी की परिक्रमा की कुल दूरी है, पूरे 16 किलोमीटर। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे देश में केवल नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी पूरी परिक्रमा करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई श्रद्धालु बिल्कुल नंगे पैर इस 16 किलोमीटर के रास्ते पर चलता है तो पैरों के नीचे की जमीन, पानी की लहरों की आवाज और हवा की ध्वनि मिलकर शरीर के सातों ऊर्जा चक्रों को ब्रह्मांडीय लय के साथ सीधे अलाइन कर देती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानसिक और शारीरिक स्तर पर शरीर की सारी नकारात्मकता को मानो पूरी तरह सोख लेती है। आध्यात्मिक ऊर्जा के इस विशाल महासागर के बीच इस जगह पर एक ऐसी वानस्पतिक विसंगति यानी बॉटेनिकल अनोमली भी मौजूद है जिसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों और वनस्पति शास्त्रियों को भी हैरान कर दिया है। मंदिर के पूर्वी कोने में दुनिया का एकमात्र ऐसा रुद्राक्ष का पेड़ मौजूद है जिसके फल प्राकृतिक रूप से बिल्कुल शिवलिंग के आकार के होते हैं। जरा सोचिए, प्रकृति में किसी पौधे के लिए इस तरह की पवित्र ज्यामिति या आकार की इतनी सटीक नकल करना कितना दुर्लभ है। वनस्पति वैज्ञानिकों की विस्तृत जांच भी यही कहती है कि ऐसा विशिष्ट जैविक स्वरूप इस पूरी पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाया जाता। गहरी आस्था रखने वालों का आज भी यही मानना है कि त्रेता युग में स्वयं भगवान शिव ने इस चमत्कारिक पेड़ को यहाँ लगाया था। ये पूरा विश्लेषण हमें अंततः एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब इस तरह की बेजोड़ वास्तुकला, रहस्यमयी किंवदंतियां और कमाल की भौगोलिक विशेषताएं एक ही ओम आकार के द्वीप पर आकर इतनी अद्भुत सटीकता से मिलती हैं, तो क्या ये महज एक लंबा ऐतिहासिक संयोग हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ओंकारेश्वर की भूविज्ञान, इतिहास और आस्था की ये गहरी परतें इसे एक सच्चा रहस्य बनाती हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या ये केवल पत्थरों में दर्ज एक पुराना इतिहास है या सच में ब्रह्मांड की कोई अदृश्य धड़कन है जिसे आज भी वहां स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। ये निश्चित रूप से हम सभी को इस रहस्यमयी दुनिया को और भी करीब से जानने और समझने के लिए प्रेरित करता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल भक्ति संदेश को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कमेंट में अपनी राय जरूर दें।